नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कोरोना का ये जो संकट है, इससे उबारने की पूरे देश को सरकार की पूरी तैयारी है। हमने देखा था किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई और एक तरह से राहत पैकेज का उन्होंने ऐलान किया। अब आज इसी कड़ी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कई ऐसी राहत भरी घोषणा उनकी तरफ से हुई है जिससे आम आदमी को, आपको सीधे राहत मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में जो कमी की गई है वो खबर आप तक अब तक पहुंच ही गई होगी। रेपो रेट की हम बात करें, 75 बेसिस पॉइंट की इसमें कटौती की गई है और रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। ये अगर अभी तक की हम बात करें तो सबसे बड़ी कटौती है और इसकी सिर्फ एकमात्र वजह कि आपकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाला जा सके। अब ईएमआई आपकी कम होगी, ये निश्चित है। कौन सा बैंक कितनी ज़्यादा राहत देता है, शायद आज शाम तक आपको इसके बारे में इत्तला कर दी जाए, आपको खबर मिल जाए कि आपकी ईएमआई का बोझ कितना कम हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात जो शक्तिकांत दास ने आज कही वो ये कि आप अगर चाहें, आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, पैसा नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, आप चाहें तो 3 महीने तक आपकी ईएमआई को नहीं दे सकते हैं। अब इसे लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या 3 महीने की ईएमआई माफ़ तो नहीं कर दी गई? ये ईएमआई क्या हमें आगे देनी होगी? अगर हम नहीं देंगे तो क्या क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई असर पड़ेगा? और आखिर इस कदम की ज़रूरत क्या थी? इन तमाम बातों को इस वीडियो में आपको हम समझाते हैं। देखिए, एक उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी शख्स की आमदनी है 50,000 रुपये। अब बैंक क्या करता है, आपकी कुल आमदनी जो होती है उसका तकरीबन 40% हिस्सा आपको लोन के रूप में वो दे देता है, क्योंकि बैंक समझता है कि इसके बाद का जो 60% आपके पास रकम बचेगी वो आपके खुद के खर्चे के लिए, बच्चे की फीस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी होगा। तो तकरीबन 40 से 45% आपको लोन मिल सकता है। तो अब अगर ये लोन की जो ईएमआई है जो आप हर महीने देते हैं, वो जब आप नहीं देंगे तो वो पैसा आपके हाथ में रुकेगा। मसलन आप मानिए 50,000 आपकी तनख्वाह है और आप मानिए 20 से 22,000 रुपये आप ईएमआई देते हैं। अब ये 20-22 हज़ार रुपये जब आप नहीं देंगे तो ये रकम आपके हाथ में बचेगी और इसे आप दूसरी जगहों पर खर्च कर पाएंगे जो शायद पहले आप बैंक को दे देते हैं। अब ये जो रकम आपके हाथ में बचेगी, इससे आप चाहें तो ख़रीदारी करें और दूसरी बात ये, आपको एक सुरक्षा का एहसास होगा या अनुभूति होगी और ये भी सेंटिमेंट को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा राहत इससे किसे मिलेगी? देखिए, नौकरी पेशा आदमी जो शायद मेरे जैसा है या अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उसे शायद उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि महीने के अंत में आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी और आप ईएमआई दे देंगे। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। आप समझिए, एक व्यक्ति जो हर रोज़ दुकान खोलता था, अब अगले 1 महीने तक उसकी दुकान का शटर अगर डाउन रहेगा तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है और फिर वो किस तरह से अगले महीने ईएमआई दे पाता। तो ये तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए ये एक राहत भरी खबर है जो अब अपनी ईएमआई 3 महीने तक नहीं देंगे, मतलब ये टल जाएगी। ये आपको देना ही नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपकी ईएमआई ख़त्म हो रही थी जनवरी 2021 में, तो अब ये बढ़ करके अप्रैल में ख़त्म होगी। ये 3 महीना उस सर्कल से गायब हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है, देना आपको है ये ईएमआई, लेकिन इन 3 महीनों के लिए आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, बैंक आपको फ़ोन करके परेशान नहीं करेगा। बड़ा सवाल, कहीं आपका क्रेडिट स्कोर तो ख़राब नहीं हो जाएगा? जी नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इन 3 महीने तक अगर आप अपनी ईएमआई नहीं दे रहे हैं तो आपका जो पहले का क्रेडिट स्कोर था वहीं पर वो बरकरार रहेगा। अब क्या ये आगे सरकार बढ़ा तो नहीं देती है इस घोषणा को, क्या और आगे बढ़ाया जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल 3 महीने के लिए ये तब्दीली ज़रूर बैंक की तरफ से की गई है। अब हालांकि बैंकों को भी कुछ तब्दीली लानी होगी। देखिए, ईसीएस होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं और हर महीने ईएमआई की तारीख पर अपने आप कट जाता है, ये ईसीएस होता है। ज़रूर इसमें बदलाव बैंक्स को करना होगा। अब 2 चीज़ें हैं। देखिए, नौकरी पेशा से ज़्यादा इसमें आम जो व्यापारी हैं, छोटे लोग हैं, उन्हें फ़ायदा होगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन नौकरी पेशा को कैसे फ़ायदा होगा?
आप समझिए, अगर आपको ये लग रहा है कि इस कोरोना संकट के चलते आपकी कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी और कॉस्ट कटिंग में आपकी नौकरी जा सकती है, पहली बात आपकी कंपनी घाटे में चल रही है और इसके बाद कुछ लोगों को निकाला जाएगा, आपको लग रहा है उस लिस्ट में आपका नाम है, तो इन 3 महीने की ईएमआई अगर आप नहीं देंगे, मसलन 50,000 आपकी सैलरी है, 20,000 आपने सेव कर लिए, आपके पास पैसे हैं, महीने के अंत में आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई सैलरी, लेकिन आपने ईएमआई दी नहीं, तो ये 20,000 आपने अलग रख लिए, अगले महीने के 20,000 आप उसको भी अलग रख लीजिए और फिर उसके अगले महीने के 20,000 को आप अलग रख लीजिए, मतलब 60,000 रुपए आपके अकाउंट में सेविंग के अलावा ये ऐड हुए हैं। अब इन 60,000 को अगर आगे कोई आपातकालीन स्थिति आपके सामने आती है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखना यहाँ पर होगा कि बैंक क्या ईसीएस में तब्दीली करते हैं, मतलब क्या आपको खुद बैंक में जा करके ये बताना होगा कि मैं ईएमआई नहीं दे रहा हूँ, मेरे अकाउंट से पैसे मत काटना, या फिर हर शख्स को ये जाकर के बोलना होगा, बताना होगा। इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन इतना आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर कोई परेशानी दिक्कत आपके सामने है, बैंक को आपने कहा है मैं ईएमआई नहीं दे सकता, तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत आम लोगों के लिए, नौकरी पेशा जिनकी कम तनख्वाह होती है उनके लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए आज आरबीआई की तरफ से कदम उठाए गए हैं। कोई और सवाल है आपके मन में, कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इसके लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।